डॉक्टर, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पेशेंट एक्सपीरियंस। याद रखिए, पेशेंट आपकी क्लिनिकल स्किल को कम्प्लीटली जज नहीं कर सकता। पेशेंट को नहीं पता कि क्राउन मार्जिन कितना एक्यूरेट है, आरसीटी की वर्किंग लेंथ कितनी प्रिसाइज है, या अक्लूजल टेक्निकली परफेक्ट है या नहीं। इसलिए पेशेंट आपको सिर्फ ट्रीटमेंट से जज नहीं करता, पेशेंट आपको पूरे एक्सपीरियंस से जज करता है। और एक एसोसिएट डेंटिस्ट के रूप में हमारा गोल होना चाहिए हर पेशेंट को प्रोफेशनल, सेफ, ट्रांसपेरेंट और केयरिंग एक्सपीरियंस देना। पेशेंट को प्रॉब्लम दिखाओ, पेशेंट को सिर्फ मत बोलो आपके दांत में कैविटी है, उसको प्रॉब्लम दिखाओ, इंट्राओरल कैमरा यूज करो, एक्सरे स्क्रीन पर दिखाओ और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, डॉक्टर ये देखिए प्रॉब्लम यहाँ है। पेशेंट को समझ आना चाहिए प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, और अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो फ्यूचर में क्या हो सकता है। लेकिन अननेसेसरी फियर क्रिएट नहीं करना है, एजुकेट करना है, स्केयर नहीं करना। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्लियरली एक्सप्लेन करो, पेशेंट को सिर्फ एक ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब नहीं करना है, अवेलेबल ऑप्शंस एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल, ऑप्शन 1 इसका बेनिफिट क्या है, 2 इसका कॉस्ट क्या है। पेशेंट को डिसीजन लेने का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दो, रिटन ट्रीटमेंट प्लान दो। ट्रीटमेंट प्लान सिर्फ वर्बली एक्सप्लेन करके पेशेंट को मत भेजो, रिटन ट्रीटमेंट प्लान मैंडेटरी रखो। पेशेंट को क्लियरली पता होना चाहिए ट्रीटमेंट क्या है, कितने टीथ इन्वॉल्व हैं, कितने विजिट लगेंगे, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या है और अवेलेबल अल्टरनेटिव्स क्या हैं। इससे पेशेंट को माइंड में कन्फ्यूजन कम होता है और फ्यूचर में सरप्राइज बिलिंग के प्रॉब्लम भी नहीं होता है। डॉक्टर, एक रूल हमेशा याद रखिए, जो ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है वो रिकमेंड नहीं करना है। अगर पेशेंट को अभी ट्रीटमेंट की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्लियरली बोलो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उस दिन आपका रेवेन्यू कम हो, लेकिन पेशेंट का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट क्रिएट रिपीट पेशेंट और रेफरल क्रिएट करता है। डेंटल ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है पेन का फियर, इसलिए इंजेक्शन प्रोटोकॉल प्रॉपरली फॉलो करो। टॉपिकल एनेस्थेटिक, एडिक्वेट वेटिंग टाइम, एनेस्थेटिक को अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर रखना बहुत ज़रूरी है और इंजेक्शन स्लोली और जेंटली देना है। पेशेंट को अननेसेसरी पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं देना है और पेशेंट को रीअश्योर करो, आप अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मुझे बताओ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पेशेंट का टाइम रिस्पेक्ट करो। अपॉइंटमेंट 11 बजे है तो पेशेंट को अननेसेसरी 11:30 तक वेट नहीं करवाना। अगर अनअवॉइडेबल डिले हो रहा है तो पेशेंट को इन्फॉर्म करो। साइलेंस में वेटिंग पेशेंट एक्सपीरियंस का दिमाग खराब करती है। ठीक है, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को सिंपली ओके नेक्स्ट पेशेंट करके मत भेजो। शॉर्ट पोस्ट ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शंस दो, क्या नॉर्मल है, क्या अवॉइड करना है, मेडिसिन कैसे लेनी है, कब कॉन्टैक्ट करना है और रेड फ्लैग सिम्टम्स क्या है। फिर वही इंस्ट्रक्शंस व्हाट्सएप पर रिटन फॉर्म में भेजो। हिंदी या मराठी में पेशेंट को इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में मतलब उसमें बताना है। और ये हमारे क्लिनिक का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। एक्सट्रैक्शन, आरसीटी, इम्प्लांट सर्जरी या कोई सिग्निफिकेंट सर्जिकल प्रोसीजर सेम इवनिंग फॉलोअप कॉल करना है। पेशेंट को कॉल करके पूछना है आपको अब कैसा फील हो रहा है, पेन कितना है, स्वेलिंग या ब्लीडिंग तो नहीं है, और अगर कोई कंसर्न है तो इमीडिएटली हमारे क्लिनिक पे आके बताओ। ये सिर्फ कर्टेसी कॉल नहीं है, ये पेशेंट केयर है। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को मत भेजो ऐसे, पेशेंट को बताओ आपका नेक्स्ट डेंटल चेकअप 6 महीने के बाद होगा। पेशेंट को रिमाइंडर भेजना चाहिए, पेशेंट को प्रीवियस रिकॉर्ड जो नेक्स्ट विजिट में इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। एक पेशेंट को सिर्फ एक ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से मत देखो, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स भी हैं, उनको भी इस ट्रीटमेंट के लिए बताना है। सिर्फ अप्रोप्रिएट बोलते ना कि ये होना चाहिए कि पेशेंट को एक बार ट्रीट करना नहीं है, पेशेंट की पूरी फैमिली को लॉन्ग टर्म ओरल हेल्थ केयर देना है। तो डॉक्टर, आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, नंबर 1 पेशेंट को प्रॉब्लम दिखाओ, नंबर 2 ट्रीटमेंट क्लियरली एक्सप्लेन करो, नंबर 3 रिटन ट्रीटमेंट प्लान दो, नंबर 4 अननेसेसरी ट्रीटमेंट मत करो, पेन को प्रायोरिटी दे, पेन नहीं होना चाहिए, पेशेंट की रिस्पेक्ट करो, रिटेन आफ्टर केयर दो,
सिग्निफिकेंट प्रोसीजर के बाद फॉलोअप कॉल करो, रिकॉल सिस्टम फॉलो करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर पेशेंट को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो आपके क्लिनिक का लॉन्ग टर्म फैमिली पेशेंट है। बिकॉज गुड डेंटिस्ट्री सिर्फ टेक्निकल ट्रीटमेंट नहीं है, एक बोलते हैं कि एक स्टैंडर्ड ये प्रोटोकॉल होता है। तो एक क्लियर कम्युनिकेशन रखो और ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यही एक एक्सपीरियंस अपने को